हेलो हाय, मैं गुरशरण स्टार नाइट स्टूडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और स्टार नाइट स्टूडियो में एक जो शो है हमारा ऑडियो डायरी पॉडकास्ट, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं नहीं बताऊंगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, मुझे क्यों इम्पोर्टेंट लगा कि ऑडियो डायरी पॉडकास्ट में ये ऐड होना चाहिए टॉपिक। आज मैं नहीं बताऊंगा, आपको एक ऑडियो बताएगी कि मैं आज किस चीज़ पे ऑडियो लेके आया हूँ, एपिसोड लेके आया हूँ। ये एपिसोड क्यों लेके आया हूँ, किस टॉपिक पे आज मैं बोलने वाला हूँ। और ना ही मैंने कुछ स्क्रिप्टिंग की है कि मुझे ये लाइनें बोलनी है, ना ही मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। मुझे मेरे दिमाग में जो भी था, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि ज़िंदगी हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखा जाती है जो हमें बोलना सिखा देती हैं और हमें बोलने पर मजबूर कर देती हैं। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सुनिए ये ऑडियो। ये थी तो वीडियो ही, लेकिन एक्चुअली मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वीडियो के साथ वीडियो को मर्ज किया जाए। तो फिलहाल आप ये सुनिए, ये सच्ची की वीडियो है, ये कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं है। तो मुझे कोई मतलब नहीं है अगर एक्टिंग हुई भी तो, लेकिन ये समाज के लिए एक सीखने का माध्यम बनेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये एक्टिंग है ना। तो आप इसे सुनिए। कितने पैसे हुए तेरे? मैडम 80 रुपए हो गए। मैडम, आप ये पास वाली कोचिंग में पढ़ती हो? हाँ, लेकिन तुझे बड़ा पता है उस कोचिंग के बारे में? हाँ मैडम, वो कोचिंग यूपीएससी की तैयारी करवाती है ना। तुझे कैसे पता वहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है? वो क्या है ना मैडम, मैं भी पिछले बहुत सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ और मैं भी चाहती थी कि मेरा एडमिशन ना उस कोचिंग में हो जाए। बहुत अच्छी कोचिंग है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाई। लेकिन मैडम, मुझे उस कोचिंग के बारे में सब कुछ पता है और मैंने नोट्स भी बनाए हैं। थोड़े डाउटफुल है, लेकिन हाँ, अच्छे नोट्स हैं। क्या कहा तूने? यूपीएससी की तैयारी कर रही है तू? यूपीएससी का फुल फॉर्म बताना जरा। यूनियन पब्लिक। बस अच्छे से पता है मुझे, कुछ नहीं आता तुझे। अनपढ़ है ना तू, और अनपढ़ ही रहेगी। और तुझे पता है, हमें उतने सपने देखने चाहिए जितने हम पूरे कर सके, क्योंकि तुम जैसे लोग ये ठेले वाले, रिक्शे वाले, कूड़ा कचरा उठाने वाले यही बन सकते हैं। मैडम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ओए, अब तू मान से उठ। तो क्या कहना चाहिए और आप क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में? मतलब कमाल की सोच है यार आजकल के जमाने की, आजकल के समाज की। जरा सा ये नहीं सोचते कि हमें परमात्मा, हमें भगवान देख रहा है ऊपर से, या ऊपर से लगा लो या कहीं से भी लगा लो। देखो, भगवान तो भाई साहब कण कण में, मेरे कदमों की जो चाल है उसमें भी मेरे भगवान बसते हैं। जो मेरे हाथ है, ये जो चुटकियां जिससे मैं बजा रहा हूं, ये भगवान ने इनकी क्रिएटिविटी की है ना। अब कुछ भी लगा लो। देखो, बात वो है कि मुझे आप बाबा या कुछ भी ऐसा कुछ मत समझना कि यार लेक्चर देने लग गया आगे। नहीं, मुझे देना पड़ेगा ये लेक्चर। मैं क्यों दे रहा हूँ, आगे समझ में आएगा आपको। वैसे आपको वीडियो में भी समझ में आ गया होगा कि कैसे एक ऑटो वाली लड़की के क्या बोलते, जूस वाले, मुझे देखा नहीं, जूस बेच रही, क्या कर रही मुझे पता नहीं। तो स्टिल उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया और एक लड़की वहां से जूस खरीद के जाती, कि क्या करके जाती, कुछ थी वो, मतलब वो थोड़ी गरीब थी। वो बोलती कि कितना हुआ, तो मतलब आपने वीडियो में देख ही लिया, मतलब ऑडियो में देख ही लिया है ना। तो यार खुद तुम लोग देने जा रहे हो। अच्छा, तुम लोग खुद को अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझते हो, जिसने, चलो ठीक है, स्टिल जिसने एग्जाम यूपीएससी का दिया होगा और किसी तरीके से वो फेल हो गया, कोई ना कोई तरीका जो भी है,
एटलीस्ट दिया है ना, और तुम देने जा रहे हो यार। एक पॉइंट ये बनता है ना कि अब मतलब क्या बोलना चाहिए मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वीडियो देख के मुझे इतना दुख लगा ना यार, ये कि गरीब को इतना नीचा दिखाया जा रहा है यार। भगवान ने, तुम ये नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें ये जो चांस दिया है ये भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है कि तुम अगर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो तुम लोग जिसने दिया उसको नीचा दिखा रहे हो। उसको सब कुछ पता है, जो वो कह रही है कि मेरे पास नोट्स पड़े हैं, है ना। तो क्या व्हाट इज दिस यार, मतलब आप क्या जताना चाहते हो कि हम आपसे बड़े हैं? अगर तुम लोग देने जा रहे हो और सामने वाले ने दिया है लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसे मजबूरी में जूस बेचना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो पढ़ती नहीं होगी, उसको आता ही नहीं होगा कुछ। क्या आप ये विश्वास नहीं करोगे कि उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी वक्त पे बहुत ज्यादा अमीर बंदा हो और किसी कारण जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आ गई हों कि वो वापस से ऐसा हो गया, पुअर पर्सन बन गया। वो कहावत तो सुनी होगी ना यार आपने कि किस्मत एक ऐसी एक शतरंज है कि जो इंसान को मतलब भिखारी से राजा भी बना सकती है और राजा को सड़क पे भी फेंक सकती है ना। तो ये अपने आप पर लागू करके देखो, और बेचारा जो दे के आया है किसी कारण उसको पास नहीं हो पाया, और आज वो किसी की रेडी लगा के खड़ा हुआ है, कोई ठेला लगा के खड़ा हुआ है जूस का या किसी फ्रूट्स या अदर थिंग, मतलब किस कुल मिला के वो गरीब है, बस किसी ना किसी तरीके से पैसे कमा रहा हो। तो सामने अगर वो ये पूछ रहा है कि मैडम आप उस सेंटर में पढ़ते हो जो यूपीएससी की तैयारी करवाता है ना, तो आपने ठीक है, तब तक तो आप ठीक है प्यार से पेश आते रहे, हाँ जी हाँ मैं उसी में करती हूँ। जब उसने बताया कि मैंने भी तैयारी की लेकिन मैं मतलब पास नहीं हो पाई है वो, फिर तुम पूछते हो कि उसको नीचा दिखा रहे हो कि तेरे बस का कहाँ, क्यों झूठ बोल रहे, जो भी है, मतलब इस ऑडियो में जो भी दिखाया गया, ठीक है। और तुम ऊपर से पूछ रहे हो कि इसकी फुल फॉर्म बता दो, वो बता रही है तब उसकी फॉर्म नहीं सुन रही है, सुन रहे हो जो भी उसका आंसर नहीं सुन रहे हो ना, तो क्या मतलब है इसका यार, है ना। जिस तरीके से आप उसके साथ ट्रीट कर रहे हो, गरीब है या किसी तरीके से, यार वो गरीब है, वो क्या इंसान नहीं है, वो क्या भगवान ने नहीं बनाया यार? आपको भी तो भगवान नहीं बनाया। सपोज करो आगे जाके आप फेल हो गए तो लोगों ने आपके साथ इसी तरह का ट्रीट करना शुरू कर दिया तो यार नहीं, मुझे सच में बहुत बुरा लगा ये चीज ना मुझे बहुत ऑकवर्ड लगी कि यार तुम लोग दूसरों को ये जताने में लगे, उसको कॉन्फिडेंस तो नहीं क्या देना कि तुम्हें दोबारा देना चाहिए एग्जाम, है ना। तुम ये क्या कर रही हो, तुम इससे निकलो या जो, चलो ये नहीं कहना कि बेचना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाइफ बनाने का एक कॉन्फिडेंस हो, तुम लोग तो उसको कॉन्फिडेंट कर रहे हो यार। जो अभी आपने ऑडियो में देखा, आपने देखा कि लड़की कैसे जो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रही है कैसे उसको नीचा दिखा रही है ना, किस तरीके से उससे ट्रीट कर रही है। तुम जैसी लड़की तो यूपीएससी का एग्जाम दे ही नहीं सकती और तुम्हारे बस का नहीं है, आंसर देने लगी तो बोल रही हो कि कुछ नहीं आता उसे। यार बिना आंसर सुने आप कैसे जज कर सकते हो? मैं अगर किसी कंपटीशन में एज अ जज बैठ गया, मैंने उसकी परफॉर्मेंस नहीं देखी, उसकी शक्ल देख के यही बता दिया कि नहीं यार तुम नहीं कर सकते, जाओ तुम यहाँ से जाओ, ऐसा हो सकता है? ये भगवान ने तुम्हें अमीरी नहीं दी है, समझ में आ रही? तुम्हारी मेहनत से हो, घमंड करोगे तो बेटा इतनी जल्दी नीचे गिरोगे ना कि कसम से बता रहा हूं पता नहीं क्या क्या टूटेगा आपका। मतलब हद कर दी यार। अगर अमीर बन के इंसान इस तरीके का हो सकता है तो हमें नहीं चाहिए यार अमीरी।
क्या फायदा इस अमीरी का जो घमंड पैदा करते तक दिमाग में। कमेंट कीजिएगा, क्या मतलब यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बहुत बड़ी तुम ठीक है कंटेस्टेंट हो, एज एन स्टूडेंट जा रहे हो वहां पे, तो पैसे तो तुम्हारा बाप ही लगा रहा है ना यार, तुम थोड़ी लगा रहे हो। चलो अगर तुम भी लगा रहे हो तो नौकरी तो तुम्हारे बाप ने दिलवाई होगी ना, छोटी वाली जो तुम पहले कर रहे थे यार। पढ़ाई तो तुम्हारे बाप ने करवाई होगी ना, तुमने थोड़ी कमा की कर ली कि चलो मैं 11 साल की हूँ जी, मतलब छोटे होते से तुम थोड़ी कमा रहे हो, तुम्हारा बाप कमा रहा है, तुम थोड़ी कमा रहे हो यार। नहीं, आई एम सॉरी टू से, मुझे ये शब्द यूज करने पड़ रहे हैं यार। मतलब एक कोई तरीका है यार बात करने का गरीब लोगों से। मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ गरीब, मतलब कर सकता हूँ लेकिन अभी मैं उतना नहीं हूँ। मैं अपने पापा की कमाई पे पल बढ़ रहा हूँ अभी, लेकिन कम से कम बोल तो सकता हूँ ना गरीबों के हक में। अगर तुम अमीर लोग गरीबों को इसी तरह दबाते रहोगे तो गरीब तो एक दिन आत्महत्या करने पर आ जाएंगे यार। अगर ऐसी अमीरी के बाद अगर इंसान ऐसे हो जाता तो हमें नहीं चाहिए अभी अमीरी, कसम से बता रहा हूँ। हमें मिडिल क्लास फैमिली ही रहने दीजिए। कोई तरीका है यार बात करने का ये। मैं सच में ये कंटेंट जो है यूट्यूब पे डालने वाला है, वरना इतनी गालियां देता ना तुम लोगों को, कसम से बता रहा हूं। ऑडियो बेशक ही एक्टिंग हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनको भी ये तमाचा है उनके मुंह पे। ये समझ में आ रही बात? हद होती है किसी बात की यार, हद होती है। तुम लोग उन्हीं से अपने फ्रूट्स ले रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो, उनको पैसे भी दे रहे हो, अब उन्हीं को सुना भी रहे हो कि तुम जैसे घटिया इंसानों की इस जगह में, इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे गरीबों का साया हम पर पड़ना भी नहीं चाहिए। भाई साहब गोलगप्पे क्यों खा रहे हो फिर उनके, तुम लोग फ्रूट्स क्यों खरीद रहे हो उनके? फिर खुद उगाओ ना फिर फ्रूट्स, मेहनत करो। वो लोग तो मेहनत करते हैं भाई। हद होती है यार किसी बात की। ये कोई तरीका है बात करने का? नहीं, बात वो नहीं है कि कुछ अमीर लोग मुझे, कुछ हाई रिच लोग मुझे ऐसे मिले जो बहुत अच्छे हैं दिल के, जो अपने आप को दिखाते नहीं कि हम लोग अमीर हैं। कुछ लोग तो यूं दिखाते हैं, जितने अमीर होते हैं उससे ज्यादा अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। महीने की सैलरी 70,000 आ रही होगी, दिखाएंगे अपने आप को महीने का लाख रुपया कमाने वाला। क्यों यार? और इतनी बदतमीजी, अगर तुम लोग बड़े हो गए हो तो इसके पीछे ध्यान रखना, एक औरत और तो एक तुम्हारे माँ बाप और एक तुम्हारी किस्मत, एक परमात्मा का हाथ है। तुम लोग खुद नहीं हो, ठीक है तुम लोगों ने मेहनत की होगी, लेकिन अगर भगवान तुम्हें हाथ पैर ना देता तो तुम लोग बिस्तर भी कहीं पड़े सड़ रहे होते। समझ में आ रही बात? एक ही बात कहूंगा, गरीबों से तमीज से बात करना शुरू कर दो, वरना फिर पता ही है भाई।